आतंकी हमला, जब ये आपको पता चला कि वहाँ कैसे कैसे क्या क्या पूछकर लोगों को निशाना बनाया गया, उस वक्त दिल में क्या हो रहा था? जो ये इन्हें कारण हरकत की है, जब ये हमने सुना तो दिल में एक बहुत बड़ी एक धक्का लगा और हमें बहुत गुस्सा, मतलब जो ये कायर बुजदल देश पाकिस्तान जो देश है जो ऐसी ऐसी हरकतें करता है, पूरे भारत में जब हमने सुना इतना जोर का झटका लगा और आप ये चीज़ आप समझ नहीं सकते। और तब से हमारे दिलों में इतना गुस्सा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री से ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो बार बार हरकतें करते हैं, अभी हमारे में ये सहन शक्ति नहीं रही। अभी इनको जो है जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इनका नामो निशान जो है नक्शे से मिटा दिया जाए। नक्शे से नामो निशान मिटाने की बात हो रही है, क्या लग रहा है, नक्शा मिटाना चाहिए कि नाम मिटने से काम चलेगा? हम पाकिस्तान का नक्शा ही मिटाना चाहते हैं, क्योंकि इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। अब भारत सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा किया है, ऐसी घृणनीय हरकत की है, इस बार हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम इस बार भारत सरकार से यही कहना चाहते हैं, जल्दी करो, देर मत लगाओ, इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, इस बार हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। युवा मेरे साथ हैं, कुछ क्या लगता है, अपेक्षा कर रहे हैं भारत सरकार से? जो भी मोदी साहब कार्रवाई करेंगे हम उनके साथ हैं, हम युवा शक्ति हैं। हम यही चाहते हैं पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना है और हमें मोदी साहब से और कोई कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की वो हालत होनी चाहिए, उनकी आने वाली नस्लों तक पता चले। नस्लें याद रखें, होना इसलिए चाहिए क्योंकि इस तरह की हरकतें पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में लगातार की हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानना चाहूँगा, जब ये सुना कि पहलगाम में हमला हुआ, इस तरीके से निर्मम हत्या, नाम पूछकर, मजहब पूछकर, ये कोशिश कहीं ना कहीं दो मजहबों को बांटने की पाकिस्तान की एक बड़ी चाल लग रही। देखो जी, पाकिस्तान में जो ये भाड़े के लोग जो भेजते हैं पाकिस्तान वाले, क्योंकि वो कभी भी वो धर्म का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और जो इन्होंने जो पहलगाम में जो हरकत की है, धर्म पूछ पूछ के, आप कलमा जानते हो नहीं, पूछ पूछ के आप कलमा पढ़ना सिखाओ। जिन्होंने कलमा पढ़ा उनको छोड़ दिया, क्योंकि ये जो साजिश थी इन लोगों की, ये साजिश नाकाम हुई है, पहली बार नाकाम हुई है। और आज कश्मीर से भी इनको सपोर्ट, हमारा को सपोर्ट मिल रहा है। कश्मीर में जो लोग हैं वो भी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ ये जो पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, उनका भी नाम बदनाम होता है साथ में। उनको भी लग रहा है पाकिस्तान में जो मुस्लिम रह रहे हैं हमारा मिसयूज कर रहे हैं। उनका मिसयूज होने से क्योंकि हिंदुस्तान के साथ ही रह के उनका गुजारा चलने वाला है, क्योंकि उनको लग रहा था कि पाकिस्तान को ये पेट दर्द हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में आई थिंक आतंक की फैक्ट्री चलती थी। लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट का हब बन चुका था, क्योंकि जब हज़ारों की संख्या में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, आज लाखों में पहुँच गए, उनको ये दर्द हो रही थी कि यो कश्मीर जो पाकिस्तान का राग अलापता था, आज वो हिंदुस्तान की जगह यह कर रहा है। उनको ये परेशानी हो रही थी, उन्होंने ये इसलिए ये हिंदुओं को, हमारे हिंदुओं को टारगेट किया। लेकिन जब हिंदुओं को टारगेट किया है, पूरा हिंदुस्तान उन जितने भी शहीद हुए हैं उनके साथ है, उन परिवारों के साथ है। मैं आपको आपके पास वापस लौटूंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और आपको बता दूं कि पहलगाम हमले के जरिए दो गुटों में बांटने की तैयारी पाकिस्तान की थी और पाकिस्तान का जो मकसद था इस हमले को करवाकर वो इस चीज़ को साबित करना था कि मौजूदा सरकार के वक्त किस तरीके से वहां हमला किया जा सकता है ताकि यहां पर मजहबी दंगे जो हैं हो सके। इस चीज़ की पाकिस्तान की कोशिश थी, मगर आम लोगों ने कहीं ना कहीं सबूत दिया है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की ऐसी चाल जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि किश्तवाड़ और पुंछ में एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू हुआ है। दरअसल इस चीज़ की आशंका है कि पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ था, उस हमले में जो आतंकी पहुंचे थे वो पुंछ से और किश्तवाड़ से दो ग्रुप जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद इन्होंने उस हमले को अंजाम दिया। इस चीज़ की आशंका है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी हो सकता है वहां से वापस जो हैं वो किश्तवाड़ या पुंछ जो हैं वो लौटे हों। मैं वापस आशिक मीर के पास चलूँगा। आशिक, लगातार लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा जगहें हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, चाहे वो साउथ कश्मीर है, चाहे वो पीर पंजाल का इलाका है या फिर दूसरी तरफ किश्तवाड़ का इलाका जो अनंतनाग के साथ जुड़ता है। क्या खबर है?
देखिए अजय, बिल्कुल जिस तरह दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो इसके चलते ये भी खबर हो सकती है कि ये आतंकी जो है अब डोडा किश्तवाड़ के जंगलों में पहुंच चुके होंगे, लेकिन वहां पर भी सेना का सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। फिलहाल इन आतंकियों के ढूंढने के लिए जो है कवायद तेज किए गए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर जो है वो वहां पर जो है लगातार घूम रहे हैं और उनकी तरफ से जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ ड्रोन सर्विलेंस जो है वहां पर रखी गई है। आधुनिक हथियार जो है इन जंगलों में रखे गए हैं ताकि आतंकी जो है बचकर निकलने ना पाए। फिलहाल पाकिस्तान से आई एक बड़ी खबर है। सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास अब ईंधन नहीं है। खाली पाकिस्तान के फाइटर जेट जो है 2 घंटे तक ही फ्लाई कर सकते हैं। अजय, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए आशिक, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति है और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो खाने पीने के लाले वहाँ के लोगों में पड़े हुए हैं। उसके बाद लगातार इस चीज़ की आशंका है कि पाकिस्तान जो IMF के पास गया था कि किसी तरीके से उन्हें जो पैसा है इकोनॉमिकली जो वीक हो रहे हैं उसके लिए पैसा मिल जाए। इससे पहले अगर आप देखें तो चीन के पास पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मंत्री पहुंचे थे। तो ये तमाम कोशिशें पाकिस्तान की चल रही हैं, मगर जब जंग का ऐलान की बात पाकिस्तान कर रहा था, जब यू टर्न उनके मंत्री लेते दिख रहे थे, तो उसमें यही लग रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर को जब पता चला होगा कि उनके पास कुछ ही घंटों तक जो है उड़ने के लिए फ्यूल बचा है, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से किस जगह पहुँच चुका है। और जब जंग की बात धमकियाँ देकर की जा रही है कि हम खून बहा देंगे नदियों में, वो कहने से कुछ नहीं होगा। और पाकिस्तान की हालत जो है वो अंदरूनी बहुत ख़राब हो चुकी है। और लगातार जब हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद जब लगातार भारत की तरफ से तनाव उनको लग रहा था कि यहाँ हमला हो सकता है, तो इस चीज़ की पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करता रहा। और अब ये कह रहे हैं कि शायद उसके पास फ्यूल की तंगी हो गई है। तो आगे कैसे काम चलेगा, कैसे जहाज़ उड़ेंगे, कैसे जंग लड़ी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं लोगों से बात करूंगा क्योंकि बात पाकिस्तान की भुखमरी की, पाकिस्तान की कंगाली की है। उसके बाद वापस आपके पास लौटेंगे। मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा, जब खबरें सुनते हैं कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है और वहाँ आटा 250 रुपये किलो है, यहाँ किस तरह है? उनको जो ये दर्द हो रही है, हिंदुस्तान वाले तो फ्री में राशन बांट रहे हैं और वहाँ